सौदा, बहन ने दिया बलिदान। गांव के कच्ची गलियों में सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। मिट्टी से उठती खुशबू जैसे उम्मीद की कोई नई लकीर खींच रही हो। उसी गली के आखिरी में एक टूटा हुआ छोटा सा घर था, जहां रहते थे अमित और उसकी बहन सीमा। दोनों का बचपन उस मिट्टी की खुशबू में बीता था, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद वो खुशबू जैसे किसी ने छीन ली थी। अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा गूंजता था और माँ की यादें हर कोने में बसी थी। सीमा उम्र में अमित से 4 साल बड़ी थी, मगर माँ जैसी ही थी। उसके लिए हर सुबह वो उठकर बर्तन मांजती, गांव के कुएं से पानी लाती और पास की हवेली में काम करने चली जाती। वहीं से उसे दिन भर के 20-25 रुपए मिलते थे, जिनसे वो घर चलाती। अमित वो अब भी सपनों की दुनिया में जीता था। अमित हमेशा कहता था, दीदी एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पक्का तू देख लेना। सीमा मुस्कुराती थी, आंखों में प्यार भरा विश्वास। बस तू मेहनत करना अमित, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मेहनत और सपने में फर्क होता है। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन हालात ने उसकी किताबें उससे छीन ली थी। पिता की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बहन पर आ गई और अमित के हाथों में खेती या छोटे मोटे काम रह गए। गाँव के लोग अक्सर कहते, अमित तेरा तो बस बोलने में दम है, करने में नहीं। और अमित हर बार चुप रह जाता। एक शाम जब सीमा ने घर की सफाई की तो उसे माँ का पुराना पिटारी मिला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, माँ की चूड़ी और एक फोटो थी जिसमें माँ, अमित और सीमा मुस्कुरा रहे थे। सीमा ने चूड़ी हाथ में लेकर धीरे से कहा, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना भाई, मैं ये चूड़ियां पहनकर तेरी शादी में नाचूंगी। अमित की आंखें भर आई। पक्का दीदी, ये वादा रहा। वो दोनों उस दिन बहुत देर तक छत पर बैठे रहे, आसमान के नीचे सितारों के बीच और माँ की यादों के साथ। गांव में कुछ बदल नहीं रहा था। पानी की दिक्कत, खेतों में सूखा और काम की कमी, सब कुछ जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी मैं शहर जाऊंगा, वहाँ नौकरी मिलेगी, पैसा कमाऊंगा और तुझे इस कच्चे घर से निकालूंगा। सीमा ने डरते हुए कहा, अमित वहाँ कोई अपना नहीं है, लोग धोखा दे देते हैं। अमित बोला, यहाँ रहकर क्या मिलेगा, जिंदगी बस निकल रही है। तू देखना, मैं लौटूंगा तो तेरे लिए सोने की चूड़ी लाऊंगा। सीमा की आंखों में डर था, लेकिन दिल में अपने भाई पर यकीन भी। वो बोली, ठीक है जा, लेकिन हर रोज चिट्ठी लिखना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अमित ने अपनी पुरानी झोली में 2 जोड़ी कपड़े डाले और अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। गांव के छोटे स्टेशन पे दोनों खड़े थे। गाड़ी आने में कुछ ही पल बचे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सीमा ने भाई के हाथ में माँ की चूड़ियों का एक टुकड़ा रखा और बोली, इसे संभाल कर रखना, जब तू बड़ा आदमी बन जाए तब इसे लौटाना। अमित बोला, पक्का दीदी, अब तेरी मेहनत का फल ला कर ही लौटूंगा। गाड़ी चली और सीमा की आंखों में सिर्फ धुंधलाती हुई छवि बची अपने भाई की। वो उसी ट्रैक पर देर तक खड़ी रही जब तक गाड़ी ओझल नहीं हो गई। अमित शहर पहुंचा तो सामने खड़ा था एक बिल्कुल नया संसार। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी और भीड़ जो किसी को पहचानती नहीं। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, होटल में बर्तन धोए, मजदूरी करने तक, पर कुछ ही हफ्तों में उसके सपने बिखरने लगे। शहर में रहना जितना आसान दिखता था उतना ही मुश्किल था। एक रात वो पार्क की बेंच पर बैठा सोच रहा था, क्या मैं गलत था, क्या दीदी की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी वहाँ एक शख्स आया, मलिक साहब। मलिक साहब शहर का सबसे बड़ा आदमी, कपड़े महंगे, गाड़ी चमकती और बातें ऐसी कि सुनने वाला सोच में पड़ जाए। उसने अमित से पूछा, काम चाहिए? अमित बोला, हाँ साहब, कुछ भी कर लूंगा। मलिक मुस्कुराया, कुछ भी? फिर तू तो मेरा काम का है। वो दिन अमित की जिंदगी का नया मोड़ बन गया। धीरे धीरे मलिक ने उसे अपने साथ रख लिया, कभी ऑफिस, कभी पैकेट पहुंचाना। अमित को पहली बार अपनी जिंदगी आसान लगने लगी। उधर गांव में सीमा को हर महीने पैसे मिलने लगे। अमित ने लिखा, दीदी अब सब ठीक है, नौकरी लग गई है, घर ठीक करवा लेना। सीमा ने घर की छत की मरम्मत करवाई, दीवारों पे मिट्टी पोती और माँ की तस्वीर साफ करके मंदिर में रख दी। हर रात वो माँ की फोटो के आगे दीपक जलाकर कहती, माँ तेरे बेटे ने वादा निभाया, अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसे नहीं पता था जो पैसे अमित भेज रहा था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत थे। शहर में अमित की चाल बदलने लगी थी। अब वो ब्रांडेड कपड़े पहनता, महंगे मोबाइल चलाता और मलिक के साथ शराब के ग्लास टकराता। मलिक ने उसे पैसे की ऐसी लत दी कि अब उसे मेहनत की कद्र नहीं रही। एक दिन मलिक ने कहा, अमित तेरी मेहनत से खुश हूँ, अब एक बड़ा मौका है,
अमित बोला, क्या करना होगा साहब? मलिक मुस्कुराए, एक छोटी सी डील है, बस एक लड़की को हमारे हवाले करना है। अमित चौंक गया, मगर लालच उसके डर से बड़ा था। मलिक ने कहा, उस लड़की से शादी का दिखावा होगा और फिर वो हमारे पास रहेगी, बदले में तुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। अमित का दिल धड़कने लगा। पैसे का लालच और बहन की याद दोनों लड़ रहे थे। वहीं गांव में सीमा अपने भाई की तारीफ करती फिरती थी। मेरा अमित अब बड़ा आदमी बन गया, देखना अगले साल मेरी शादी भी वहीं करवाएगा। गांव की औरतें उसकी बातें सुनती, मुस्कुराती और मन में सोचती, कौन जाने शहर में क्या कर रहा होगा वो। सीमा को किसी बात का अंदेश नहीं था। वो हर महीने भाई की चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराती और कहती, माँ तेरा बेटा अब तुझसे किया वादा पूरा कर रहा है। एक शाम अमित को मलिक का फोन आया। वो लड़की गांव में रहती है, हमें कल तक उसका इंतजाम चाहिए। नाम है सीमा। अमित जैसे पत्थर बन गया। फोन उसके हाथ से गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये संयोग है या सजा। उस रात वो नींद में भी सिर्फ दीदी की आवाज सुनता रहा, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना भाई, मैं ये चूड़ी पहनकर तेरी शादी में नाचूंगी। आंखें खुली तो चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने ही किए वादे और अपने ही लालच के बीच फंस गया था। रात के 2 बज चुके थे। अमित के कमरे में एक सिगरेट आधी जले हुई राख में दब कर बुझ रही थी। वो बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठा था। फोन की स्क्रीन पर अब भी लिखा था, उस लड़की का नाम सीमा है। सब जैसे किसी जहर की तरह उसके अंदर उतरते जा रहे थे। वो सोच रहा था, क्या ये वही सीमा है, मेरी बहन? फिर खुद को समझाने लगा, नहीं हो नहीं सकता। मलिक साहब इतने बड़े आदमी हैं, उन्हें क्या पता मेरे घर परिवार के बारे में। शायद कोई और होगी, लेकिन दिल जानता था ये वही है। अगले दिन ऑफिस में मलिक हंसते हुए बोले, क्या हुआ अमित, आज बड़े परेशान लग रहे हो? अमित ने कुछ नहीं कहा। मलिक ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भावनाएं छोड़नी पड़ती है, पैसा सब कुछ दिला सकता है। फिर उसने एक फाइल उसके सामने रखी। इसमें सब जानकारी है, देख लो, डील पक्की है। अमित ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था, सीमा, गांव बंडगावा, जिला सीतापुर। अमित के हाथ कांपने लगे, दुनिया जैसे रुक गई थी। उसने फाइल बंद की और भागकर बाहर चला गया। वो पूरे दिन शहर पर भटकता रहा। दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इतना नीचे गिर गया हूँ कि अब अपनी बहन को भी सौंप दूं? फिर एक आवाज आई, गरीबी की आवाज। उसी ने कहा, जब दीदी भूखी सोती थी तब भी तो कुछ नहीं कर पाया था, अब अगर एक डील से सब ठीक हो जाए तो क्या बुरा है? अमित खुद से लड़ता है, प्यार और लालच की जंग अब उसके अंदर चल रही है। उधर सीमा को अमित की चिट्ठी मिली, दीदी जल्द ही मैं गांव आ रहा हूँ, कुछ खास खबर है। वो खुश हो गई। माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बोली, माँ अब मेरा भाई लौट रहा है, जरूर कोई अच्छी खबर होगी। वो पूरे दिन घर की सफाई करती रही, दीवारों पे चूना लगाती रही और शाम को चौखट पर दिया जलाया। उसे क्या पता था कि वो दिया उम्मीद का नहीं, उसकी जिंदगी का आखिरी दीपक बनने वाला है। अमित ने अगले दिन मलिक से कहा, साहब मैं वो लड़की जानता हूँ, वो मेरी बहन है। मलिक ने ठंडी मुस्कुराहट दी, तो क्या हुआ, रिश्ता हो या नाता, जब बात पैसों की आती है सब मिट जाता है। फिर बोला, तू चाह ले तो उसकी जिंदगी बना सकता है। मैं उससे शादी का नाटक करूंगा ताकि किसी को शक न हो और तुझे उसका इनाम मिलेगा। अमित को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है, पर मलिक का पैसा, उसका रसूख और अमित की मजबूरी तीनों ने मिलकर उसे पिंजरे में कैद कर दिया। वो बोला, साहब मुझे सोचने दीजिए। मलिक बोला, सोचने का वक्त नहीं, कल तक जवाब चाहिए। अमित पूरी रात जगता रहा। माँ की बातें याद आ रही थी, दीदी की मुस्कान और वो आखिरी दिन जब उसने कहा था, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना भाई, मैं तेरी शादी में नाचूंगी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब बड़ा आदमी बन गया हूँ? अगर बनने का मतलब अपने रिश्ते बेचना है तो फिर मैं तो सबसे छोटा हूँ। पर फिर वो सामने रखी फाइल को देखता, 1 लाख रुपए, नया घर, नया जीवन। गरीबी का ताना जैसे उसके दिल में गूंजता, तू हमेशा गरीब रहेगा। अगर आज मना कर दिया तो फिर कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। सुबह होते होते उसने फोन उठा लिया, साहब मैं तैयार हूँ। मलिक ने हंसकर कहा, शाबाश, यही समझदारी है। अब सुन, तू गाँव जा, अपनी बहन को मना कह देना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वो मान जाएगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। अमित के चेहरे पे झूठी मुस्कान थी, उसके दिल में जैसे कोई चिंगारी जल रही थी, पर उसने हाँ कह दी।
3 महीने बाद अमित गांव लौटा। पूरा गांव खुश था। देखो, अमित शहर से आया है, लगता है अब बड़ा आदमी बन गया। सीमा ने उसे देखकर दौड़ लगाई, जैसे बचपन के दिन लौट आए हैं। वो बोली, भाई तू तो बिल्कुल बदल गया है। देख, तेरे भेजे पैसों से घर कैसा बन गया। अमित मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसकी नजर हर चीज पर थी सिवाय अपनी बहन के चेहरे के, क्योंकि उसे देखना अब मुश्किल हो गया था। रात में जब दोनों छत पर बैठे, सीमा ने कहा, भाई अब तू यहीं रह जा, मैं काम कर लूंगी, तू खेत संभाल ले। अमित बोला, नहीं दीदी, मैं यहाँ तेरे लिए ही आया हूँ। एक रिश्ता है मलिक साहब का, बहुत अच्छे आदमी हैं, तुझसे शादी करना चाहते हैं। सीमा चौंकी, क्या शादी? अमित बोला, हाँ, वो बहुत अमीर है, तेरी जिंदगी बन जाएगी दीदी, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। भाई तू मेरे लिए इतना सोचता है, माँ होती तो बहुत खुश होती। अमित ने सिर झुका लिया। उसे लगा किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा गांव खुश था कि सीमा को शहर का बड़ा घर मिलेगा। सीमा खुद थोड़ी घबराई, थोड़ी खुश थी। अमित हर चीज में शामिल था, पर उसके चेहरे पे अब मुस्कान नहीं थी। शादी से एक दिन पहले वो माँ की कब्र पर गया, चुपचाप बैठा रहा। धीरे से कहा, माँ, मैंने तेरे सपने पूरे कर दिए, लेकिन शायद मैं अब तेरा बेटा नहीं रहा। हवा में जैसी किसी ने फुसफुसाकर कहा, पाप का फल अभी बाकी है। शादी का दिन आया। मलिक साहब गांव पहुंचे, बड़े ठाठ से। सबने उनका स्वागत किया। सीमा लाल जोड़े में सजी मुस्कुरा रही थी और अमित सफेद कपड़ों में बिल्कुल खामोश। फेरे शुरू हुए। हर मंत्र के साथ अमित के सीने में जैसे कोई जलता हुआ पत्थर रखा जा रहा था। आखिरी फेरे के बाद मलिक ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कुराहट और आंखों में एक सवाल, अब खुश? अमित की आंखों में आंसू बह निकले, क्योंकि उसने वही देखा जो वो सबसे ज्यादा डरता था। उसकी बहन के चेहरे पे अनजान भरोसा और मलिक के चेहरे पे शैतान की मुस्कान। शादी की हलचल खत्म हो चुकी थी। गांव की गलियां थकान और खुशी से भरी थी। दियों की रोशनी में सीमा की हंसी गूंज रही थी। भाई, अब तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अमित बस उसे देखता रहा, बिना कुछ कहे। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा सच उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसे खुद पर, अपनी मजबूरी पर और अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। मलिक साहब ने सबके सामने एक सभ्य, अमीर और दयालु इंसान की तरह व्यवहार किया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, सीमा अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे शहर ले जाऊंगा और रानी की तरह रखूंगा। गांव वाले खुश थे। सीमा के सपने पूरे होने वाले थे और अमित के भीतर सब कुछ जल रहा था। अगली सुबह मलिक सीमा को लेकर शहर रवाना हुआ। अमित स्टेशन तक उन्हें छोड़ने गया। सीमा ने जाते जाते कहा, भाई तू रो क्यों रहा है? अब तो सब अच्छा होगा ना? अमित ने झूठी मुस्कान दी और बोला, हाँ दीदी, बहुत अच्छा होगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अमित जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे मालूम था वो अपनी बहन को खुशियों की नहीं, नरक की तरफ भेज आया है। शहर पहुंचकर सीमा को एक आलीशान बंगले में लाया गया। कमरे में एसी की ठंडक थी, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थी और नौकर चाकर सब मौजूद थे। शुरू में सीमा को सब कुछ अच्छा लगा। वो सोच रही थी, सच में भाई ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। पर 2 दिन बाद ही उसे एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत है। मलिक अक्सर देर रात किसी अनजान औरतों को बुलाता, शराब पीता और सीमा को अपने कमरे से दूर रखता। वो कहता, अभी सही वक्त नहीं आया, सब्र रखो। सीमा हर दिन डर के साये में जीने लगी। एक शाम सीमा ने अमित को फोन किया, भाई मलिक साहब बहुत अजीब हैं, वो मुझसे बात तक नहीं करते, मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ। अमित का गला सूख गया। वो कुछ कह नहीं पाया, बस बोला, दीदी सब ठीक हो जाएगा, वो काम में बिजी होंगे। फोन रखते ही वो टूट गया। वो खुद को आईने में देखने से डरने लगा था, क्योंकि हर बार उसे वही चेहरा दिखता, एक ऐसा भाई जिसने बहन को बेच दिया था। एक रात सीमा को घर के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो कमरे से बाहर निकली और देखा मलिक कुछ आदमियों के साथ बैठा था, हाथ में शराब का गिलास और होठों पर हंसी। वो कह रहा था, आज की रात खास है, हमारी नई मेहमान तैयार है। सीमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और रोने लगी। उसे सब समझ आ गया था, ये शादी नहीं एक सौदा था। डर के मारे कांपते हाथों से उसने बैग खोला। उसमें माँ की वो पुरानी चूड़ी रखी थी जो उसने शादी के दिन पहननी चाहिए थी। वो उन्हें हाथ में लेकर फुट फुट कर रोने लगी। माँ, तूने क्यों नहीं रोका मुझे?
मेरा भाई तो अब तेरा नहीं रहा। फिर उसने तय किया अब भागना ही होगा। रात के 12:30 बजे सीमा धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकली। गेट तक पहुंचते ही उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वो मलिक था। वो बोला, इतनी जल्दी जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सीमा ने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मलिक हंसा, अब देर हो चुकी है, तेरा सौदा हो चुका है और जिसने किया वो तेरा अपना है। सीमा सन रह गई। क्या कहा आपने? मलिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरा प्यारा भाई अमित। सीमा के होश उड़ गए। वो वहीं गिर पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मलिक ने कहा। तो फिर ये देख। उसने उसे वो कागज दिखाए जिस पर अमित ने साइन किए थे। डील कंफर्म लिखा था। सीमा टूट चुकी थी। उसने मलिक को धक्का दिया और कमरे से भागी। मलिक और उसके आदमी पीछे दौड़े। सीमा ने एक कमरे में खुद को बंद किया। वो अंदर से रोती रही। माँ की चूड़ियां हाथ में थी और दीवारों पर अपनी उंगलियों से लिखा, भाई मैं तुझे माफ करती हूँ लेकिन खुद को मत माफ करना। अगले ही पल एक गोली की आवाज गूंजी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सीमा जमीन पर पड़ी थी और उसके बगल में माँ की चूड़ी टूटी पड़ी थी। अगले दिन सुबह मलिक ने फोन किया, काम हो गया, तेरी बहन अब किसी और की नहीं रही। अमित ने पूछा, क्या मतलब? मलिक ने हंसते हुए कहा, मतलब मर गई। फोन गिर गया। अमित वहीं जमीन पर बैठ गया। वो चिल्लाया, रोया, पर कुछ नहीं बदल सका। अमित उसी रात मलिक के घर पहुंचा। पुलिस की गाड़ियां लगी थी और अंदर एक सफेद चादर में ढकी लाश। वो दौड़ा, चादर हटाई। वो सीमा थी। उसके चेहरे पे आंसू सूख चुके थे पर होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, भाई अब तू आजाद है लेकिन मैं नहीं। अमित वहीं गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, दीदी। सारा शहर उस रात उसकी चीख सुनता रहा। रात भर बारिश होती रही। अमित अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठा था। बारिश की हर बूंद जैसे उसे चुभ रही थी, जैसे आसमान भी उसे कोस रहा हो। पुलिस वालों ने जब पूछा, क्या तुम सीमा के भाई हो, तो अमित सिर्फ एक शब्द बोल पाया था। वो अब खुद को सीमा का भाई कहलाने के लायक नहीं समझता। अगले दिन गांव में सीमा की लाश आई। पूरा गांव सन्न था। जिस लड़की की शादी कुछ ही दिन पहले धूमधाम से हुई थी वो अब सफेद चादर में लिपटी लौटी थी। गांव की औरतें रो रही थी। माँ की पुरानी सहेली ने कहा, अमित तूने अपनी बहन को क्यों भेजा उस राक्षस के पास? अमित के पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, पैसों की जरूरत थी। पर अब समझ आया, जरूरत कभी इंसानियत से बड़ी नहीं होती। जब चिता जली तो अमित भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें धुएं में खो गई। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, दीदी तूने कहा था सब ठीक हो जाएगा, पर सब खत्म हो गया। 3 दिन बाद मलिक शहर में एक होटल में मृत पाया गया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, जहर खाकर आत्महत्या। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों ने कहा अमित ने बदला लिया है, कुछ ने कहा सीमा की आत्मा ने उसे सजा दी। अमित ने कभी कुछ नहीं कहा, बस गांव के मंदिर में जाकर हर दिन दीपक जलाने लगा। उसके होठों पर बस एक मंत्र रहता, दीदी तू जहाँ भी है मुझे माफ कर देना। दिन महीनों में बदल गए। अमित अब गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। वो कहता, पढ़ो ताकि तुम्हें कभी किसी को बेचना ना पड़े। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, पर भीतर एक जलता हुआ अपराध बोध भी। हर रात वो उसी पुराने कमरे में जाता जहाँ सीमा की पुरानी किताबें रखी थी। वो किताबें खोलकर उसमें से एक चिट्ठी मिली, भाई अगर कभी तू अकेला महसूस करे तो मेरी याद में मत रोना, बस किसी और की मदद करना, क्योंकि वही तेरी सच्ची माफी होगी। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी रात तय किया अब वो किसी और की जिंदगी बचाएगा। अमित ने गांव में एक सीमा महिला केंद्र खोला जहां गरीब लड़कियों को पढ़ाया जाता था और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया जाता था। लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे, लेकिन अमित खुद कभी खुश नहीं रहा। हर बार जब कोई लड़की मुस्कुराती तो उसे सीमा का चेहरा याद आ जाता। वो सोचता, काश उस दिन में लालच में ना पड़ता तो शायद आज वो भी मुस्कुरा रही होती। कई साल बीत गए। अमित बूढ़ा हो चुका था। एक शाम मंदिर में दीपक जलाते हुए अचानक गिर पड़ा। लोग दौड़े, पर तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। उसके हाथों में वही माँ की टूटी चूड़ियाँ थी जो उसने अपनी बहन की चिता से उठाई थी। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसे ऊपर से गले लगा लिया हो। उस रात गांव में फिर बारिश हुई। मंदिर के पास दीपक अपने आप जल उठा। लोग कहते हैं सीमा लौट आई थी अपने भाई को लेने। पैसे से कभी रिश्तों का सौदा मत करना।
क्योंकि एक बार जो आत्मा बेच दी जाती है वो जिंदगी भर चैन से नहीं सोती। बहनें भगवान का सबसे सुंदर तोहफा होती है, उन्हें बचाना ही हर भाई का सबसे बड़ा धर्म है।